नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से दिए गए विवादित बयान से एक बार फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। अभी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वाला मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि नेता चाहे सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, कोई ख्याल नहीं है। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और आज इसी पर ही हम कुछ चर्चा भी करेंगे। लेकिन वो बयान जो उदय भान ने दिया है वो एक बार हम सुन लेते हैं। ये किसान भी 80% उनमें जाट थे और वो किसान भी राकेश टिकैत था, उसके आंसू भी नहीं दिखे थे, वो भी जाट था। और जो महिला पहलवान है वो भी जाट थी। और आपको पता है जब साक्षी मलिक अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय उपराष्ट्रपति जी को नहीं लगा कि ये भी जाट है, तब बात नहीं आई समझ में। तो ये बात है जो ये सिर्फ राजनीतिक तौर से। एक बात और कहना चाहता हूं, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम की नहीं होती। तो पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर चाहे वो पक्ष सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों तरफ से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। आज इसी पर ही विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रवीण अत्रे इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रजवंत डिहिनवाल इनेलो स्पोक्स पर्सन है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत प्रवीण अत्रे जी मैं आपसे करना चाहूंगा। हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, डिग्निटी का ख्याल नहीं, लिमिटेशन का ख्याल नहीं, जिसके मुंह में जो आ रहा है वो उसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद हो हल्ला होता है। क्या इसके मतलब, क्या इसके मायने और क्या जताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसे सचिन के कांग्रेस के नेताओं के स्वभाव में है, वो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान करते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान करते हैं। और उदय भान जी तो उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। वो संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति का अपमान तो कर ही रहे हैं, आज तो उन्होंने और बड़ा काम ये किया कि वो जाट समुदाय के बारे में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी की, इससे कांग्रेस के नेताओं की सोच का पता लगता है। इससे पता लगता है कि कांग्रेस रसातल में क्यों जा रही है। क्योंकि जब किसी राजनीतिक दल में ऐसे नेता होंगे जो देश के संवैधानिक पदों पे बैठे, जो देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे व्यक्तियों का तो अपमान करते ही हैं, साथ साथ वो किसी भी समुदाय के बारे में किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करने से नहीं हिचकते। मुझे हैरानी हो रही है, उदय भान जी ने, आपको याद होगा कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इसी तरह की अमर्यादित टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। और आज जो उन्होंने जाट समाज के बारे में कहा है, मैं उदय भान जी से ये मांग करूंगा कि वो तुरंत जाट समाज से माफी मांगे और अपनी इस गलती के लिए पूरे समुदाय के सामने उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और आगे भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल और है सचिन, उदय भान जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, यह सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से पूछना बनता है कि क्या वो इन शब्दों को स्वीकार करते हैं? क्या हुड्डा साहब को सही लगता है जो उदय भान जी ने जाट समुदाय के बारे में कहा? अगर हुड्डा साहब इस बात को स्वीकार करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे स्पष्ट तौर पे जरूर बताएंगे कि हुड्डा साहब भी उदय भान जी के इस बयान से सहमत हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा गया है, आपकी पार्टी से पूछा गया है कि आपके अध्यक्ष बयानबाजी करते हैं, उसके बाद वो माफी मांगे या ना मांगे आप वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी करना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं पहले भी कह चुका हूं, ना डिग्निटी का ख्याल ना लिमिटेशन का ख्याल, जो आया वो बोल दिया। क्या इसके मायने, क्या इसका मतलब और क्या समझाने की कोशिश? सचिन जी, आपको, भाई प्रवीण अत्रे जी को, भाई रजन डैनवाल जी को और जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजनीति में निश्चित रूप से मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और शब्दों का चयन ऐसा करना चाहिए जिससे किसी को आहत ना हो, किसी का अपमान ना हो। परंतु ये भी आपको देखना पड़ेगा ये माहौल बना कैसे। मैं
उदयभान जी के जो आखिरी शब्द हैं उनको कोई सही नहीं मानता, पर यह भी कटु सत्य है। हरियाणा में जो उन्होंने शब्द कहे हैं, जो हरियाणी भी बैकग्राउंड को जानते होंगे, हरियाणा समाज को जानते होंगे, खुद जाट समाज के लोग अपने विषय में ऐसा कहते हैं क्योंकि वो बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। झुके से मतलब होता है कि स्वाभिमान छोड़ देना। जिस व्यक्ति में स्वाभिमान नहीं रहता और जो खाट टूट जाए अर्थात वो किसी काम की नहीं होती, इसका अर्थ हरियाणा में ये होता है। और जाट समाज के लोग खुद इस बात को प्रयोग करते हैं, पर फिर भी एक राजनेता को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं सहमत हूं। अब मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड 1 मिनट में बताऊंगा। न भाजपा प्रवक्ता जितना विद्वान, मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, सीमित मेरा ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं, ये लोग बड़े ज्ञानी हैं, पर जितना थोड़ा मोड़ा मुझे पता है, भारत के अंदर पार्लियामेंट की और विधान मंडलों की मॉक प्रदर्शन या मॉक पार्लियामेंट मॉक विधायिका एक आम बात है। और आपके पास सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। इनमें पीठासीन अधिकारियों और सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों की मिमिक्री करना आम बात है। और मिमिक्री भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, नाटकों में, फिल्मों में, टेलीविजनों में, कविताओं में आम होती है और सब उसको हंसकर उड़ा देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, उस समय वो कांग्रेस अध्यक्ष थे, संसद के अंदर मिमिक्री की, लोकसभा में लाइव मिमिक्री हुई है और भाजपा के सारे सांसद ठाके लगाकर हंस रहे थे और वो वीडियो आप देख सकते हो। किसी ने मोदी जी को कुछ नहीं कहा, उसको एक साधारण बात समझकर टाल दिया कि भाई मिमिक्री करना एक आम बात है। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नेहरू जी की, गांधी जी की भारत में, और तमाम अटल जी की, तमाम बड़े नेताओं की, विश्व के बड़े नेताओं की मिमिक्री खूब हुई है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बात है, प्लीज। मैंने आपसे पहले ही टाइम मांगा है, थोड़ा बाद में मत देना मुझे। मिमिक्री आम बात है। अब इस मिमिक्री को जाति से किसने जोड़ा, समाज से किसने जोड़ा? आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय ने। हो सकता है कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री से वो हाथ हुए हों। वो कह सकते थे कि वे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की, राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री गलत है, इससे मैं आहत हुआ हूं, ये गलत परंपरा है। पर वो इससे आगे चले गए, उन्होंने कहा जाट समाज, किसान समाज। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति विशेष की मिमिक्री करने से, व्यक्ति विशेष की, चाहे वो उपराष्ट्रपति है चाहे राष्ट्रपति है, उसके पद की तो आप कह सकते हो वे पद की मर्यादा हनन हुई, पर व्यक्ति विशेष की मिमिक्री करने से समाज का अपमान कैसे होता है? सुन लीजिए, लास्ट बात, जाति का अपमान कौन होता है? तो जाति और समाज को कौन लाया बीच के अंदर? आदरणीय धनखड़ साहब। अच्छा। और धनखड़ साहब की बात तो पूछा जाएगा जब 7.5 ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है वेद प्रकाश जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया है सर, सबके पास मुझे जाना है। एक लाइन सर, केवल एक लाइन। 750 किसान शहीद हुए, बेटियों का अपमान हुआ, ठीक है, तो क्या जाट समाज की मिमिक्री, इसमें कौन सी गलत बात है? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। अगर राष्ट्रपति अपने आप को, उपराष्ट्रपति अपने आप को जाति से जोड़ेंगे तो उस, चलिए ठीक है, तो उठेंगे ही। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपके पास मैं आऊंगा। मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि शायद आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इन चीजों को, जो बयान उन्होंने दिया है, भले ही आप तोड़ मरोड़ कर इसका कुछ और अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है प्रवीण अत्रे जी, जवाब दीजिए सर। पहले उसके बयान को मैंने गलत बताया है और दूसरी बात, दोनों बातें अलग अलग है। आप जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, नहीं, आप गलत कर रहे हो ना। आप अपनी तरफ से मुझे कैसे बदनाम करोगे? एक जाति पर हमला हो गया। अत्रे जी एक सेंटेंस, अत्रे जी भाई, अब आपने कह दिया, आपने कह दिया। अत्रे जी एक सेंटेंस, मैं अत्रे जी को कुछ कहूं, अत्रे जी केवल एक सेंटेंस, मैं अत्रे जी पर हमला करूं, वो अत्रे जी का अपमान हो सकता है, ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं हो सकता। मैं बताता हूं कैसे होगा, आप जरा सुनिए ध्यान से। देखिए बड़ी हैरानी होती है, हालांकि वेद प्रकाश जी जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। उन्होंने मिमिक्री की व्याख्या की। सभी जानते हैं मिमिक्री जो है व्यंग करने का एक जरिया है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना की देश के उपराष्ट्रपति से। यहीं पे कांग्रेस जो है वो अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देती है। उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति होता है
राष्ट्रपति संविधानिक पद पे बैठा व्यक्ति होता है, राहुल गांधी से आप तुलना नहीं कर सकते। जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मिमिक्री होती है, स्टैंड अप कॉमेडियन मोदी जी की मिमिक्री करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी की भी करते हैं, वो ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पे आ जाता है, देश का उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बन जाता है, गवर्नर बन जाता है, तो उसकी मिमिक्री, उसका व्यंग, उससे ऊपर हास्य करने का अधिकार किसी को नहीं होता। पहले तो कांग्रेसी मित्रों को यह समझना चाहिए। दूसरी बात, वो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जी ने इससे को किसान समाज से जोड़ दिया, जाट समाज। बिल्कुल सही जोड़ा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जाट समाज से, किसान समाज से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा अपनी मेहनत से, आप उस व्यक्ति की मिमिक्री करके उस समाज का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बात पचा ही नहीं पा रहे कि किसान समाज, जाट समाज का एक आदमी इतने बड़े पद तक कैसे पहुंच गया। वो एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हैं, आप उनका अपमान अगर कर रहे हैं तो आप उस समाज का अपमान कर रहे हैं जिस समाज से संघर्ष करके वो इतने बड़े पद तक पहुंचे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये कहते हैं कि साहब ये माहौल कैसे बना, ये शब्द को मैं सही नहीं मानता, लेकिन साथ साथ मेरे को हैरानी इस बात की होती है कि जो उदय भान जी ने सीधा सीधा जाट समाज को कहा, हालांकि ये कहते हैं कि देखिए हरियाणवी में ना हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर के अंदर जाट समाज खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है। अगर मैं आपकी बात को सही मान लूं विद्रोही जी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहलवा दीजिए कि उनको उदय भान के ये शब्द स्वीकार हैं। एक बार हुड्डा साहब से कहलवाइए कि जो जाट समाज के बारे में उदय भान ने बोला वो सही बोला, कहलवा दीजिए उनसे। अगर आपको लगता है कि ये स्वीकार्य है समाज के अंदर तो कहलवाइए ना। हुड्डा साहब चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं जाट समाज की बेइज्जती पे? एक बार बुलवा दीजिए कि उदय भान ने जो कहा वो ठीक कहा, बुलाइए एक बार। ठीक है, मैंने उसको कतई भी स्वीकार नहीं किया है। अब ये वो जाने, उन्होंने गलत कहा है, वो माफी जरूर मांगेंगे। मैंने ये नहीं कहा है कि वो सही है, पर मैंने कहा कि ये आम बात है, इतनी सी बात की। अगर मैंने गलत कही हो तो बता दो आप। अगर ये हुड्डा साहब कहते हैं हरियाणा के समाज में, मैं हरियाणा के समाज में अगर ऐसी बात नहीं कही जाती हो और जाट समाज खुद नहीं कहता हो तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि मेरा, क्योंकि आप बड़े ज्ञानी है ना। दीजिए ना भाई, विद्रोही जी हुड्डा साहब से कहलवा दीजिए। देखिए मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, किसी व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता नहीं। आप होंगे खट्टर के प्रवक्ता। अरे आप खट्टर के मीडिया एडवाइजर है, इसलिए आप खट्टर के प्रवक्ता होंगे। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप किसी व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता नहीं हूं। माफ करना परवीन अत्रे जी, आप मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव हैं, आप यहाँ खट्टर के प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या नहीं है? आप खट्टर के प्रवक्ता हैं, आप खट्टर के प्रवक्ता हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। आज अगर आपको लगता है कि भाजपा जीता है, सरकारी अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी भाजपा का प्रवक्ता कैसे हो सकता है? यही बात हुड्डा साहब उल्टा आप सवाल कर रहा हूं। चलिए देखिए, ये पर्सनल अटैक हो रहे हैं। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, हमारे साथ और गेस्ट भी बने हुए हैं। भाई मेरा इतना निवेदन है, ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। प्रवीण जी, वेंकटेश जी, शांत हो जाइए प्लीज। ये पर्सनल अटैक नहीं, मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। सरकारी खजाने से वेतन लेता हो वो एक पार्टी का प्रवक्ता कैसे हो सकता है? मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ, जो बात आपने बोली है यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपसे बुलवा दीजिए। मेरा क्या निवेदन है? हुड्डा से पूछिए ना। मैं नेता क्योंकि आप उसके पेड़ हैं, आप उनके मुख्यमंत्री कार्यालय से तनख्वाह लेते हैं, इसलिए आप खट्टर के प्रवक्ता हो सकते हैं। मैं हुड्डा से तनख्वाह नहीं लेता। इतने नहीं लगता, शायद हम मुद्दे से भटक गए हैं सर। ये पर्सनल अटैक हो रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों जी की परेशानी देख रहा हूँ। पार्टी का बन के आए हो, अपने नेता को नहीं कर रहे हो, कमाल है भाई आपका। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा सर। रजवंत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा। इन्होंने स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हैं, उनसे तो अभी तक ओपनिंग तक नहीं हो पाई है। ठीक है, आप दोनों के पास में आऊंगा। रजवंत जी, जिस तरह का बयानबाजी ये हो रही है, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तो बहुत ही ज्यादा ये सब कुछ चल रहा है। और उदय भान का जो अब स्टेटमेंट आपने भी सुना, इन्होंने उसको किस तरीके से देखती है? क्या इसके मतलब निकाले जा रहे हैं? क्या समझाने की कोशिश या टेंशन पाने की कोशिश है, या मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसी बयानबाजी पर ही राजनीति होगी? उनसे पूछ लो। मैं तो यही पूछने वाला था, किसी जबरदस्ती बैठा, क्योंकि उनके दो बार नंबर आ गए, मेरा एक बार भी नंबर नहीं आया। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई कोरम पूरा करने के लिए बैठा दिया हो, तो मैं एक बार और भी पूछ लेता हूँ आपसे, भाई इनसे और पूछ लेना।
बाकी चलो आपने मेरे को जोड़ दिया तो मैं आपसे मैं भी जवाब देता हूँ जी जी जी। कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, ये सोचने की बात है कि संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति बैठता है तो वो किसी और जाति और समाज का नहीं रहता। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी बात है। और आमतौर पर हमें जो देखने को मिलता है कि अभी उपराष्ट्रपति का चयन हुआ और राष्ट्रपति महोदय का चयन हुआ, देश का प्रथम नागरिक अगर चयन किया जाता है और उसके बारे में अगर ये कहा जाता है कि हमने दलित समुदाय से देश का प्रथम व्यक्ति को बनाया है, राष्ट्रपति के बारे में यही शब्द कह रहे थे कि अनुसूचित जनजाति से हमने राष्ट्रपति को बनाया और जाट समुदाय से बोला हमने उपराष्ट्रपति पद को बनाया। तो आप ये सोच के देखिए, जब इतने बड़े पद पर, देश के सबसे बड़े पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, उसके बाद भी अगर वो जाति से संबंधित उसको अगर रखा जाएगा तो इन लोगों की मानसिकता ये खुद देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। और जो बातें ये पूर्णतः सही है कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसकी इस प्रकार के हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिससे हमारा खुद का मजाक उड़ता है, देश का मजाक उड़ता है। ये उसको जाति से जोड़कर देखना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि जब हम उसको बात में चलते हैं तो किसी जातियों से अगर जोड़ना होता तो साक्षी मलिक को जाट जाति से जोड़ा था। खिलाड़ियों की बात करें या हम किसानों की बात करें, उनको भी जाटों से जोड़ कर देखा गया था। तो उनको जातियों से जोड़ना वो भी एक अलग है, क्योंकि जब कोई आंदोलन होता है तो उसको भी कहीं ना कहीं जाति से जोड़कर देखा जाता है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही रणनीति है ये। तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इनकी गलती जरूर है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जाट समाज के बारे में एक बात बिल्कुल आती है, वो स्वाभिमानी कौम है, वो कभी झुकती नहीं है और वो अपने अधिकारों के लिए नहीं, वो दूसरे के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करने के लिए आगे एक कदम आगे बढ़कर काम करते हैं। कई बार ऐसा आपने भी देखा होगा कि अकेले अपने हक के लिए नहीं लड़ते। जाट समुदाय अगर ही नहीं की बात करते हैं तो जाट समुदाय उसमें भी आगे बढ़कर अपना योगदान देने का काम करते हैं। अगर दलितों की कोई बात आती है तो उसमें भी आगे बढ़कर काम करने का काम करते हैं। तो जाट समुदाय झुकते नहीं है, वो अपन स्वाभिमानी होते हैं। उनको राजनीति के दायरे में लेके आना, इस प्रकार से एक राजनीतिक माहौल बनाना, ये ठीक नहीं है। मैं एक चीज बताऊंगा कि राजनीति में आजकल आपने भी देखा है कि इस प्रकार बिगड़े बॉल जो बोले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सबको आहत करते हैं। इस प्रकार के बॉल नहीं बोले जाने चाहिए, लेकिन ये खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी देखना चाहिए कि एक संवैधानिक पद पर, देश के बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर किसी छोटे व्यक्ति को अगर हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, वो आराम से खड़ा है, तो ये भी सोचने की बात है। ये देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो किसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने अभी 2 दिन पहले एक फोटो देखी थी, उस फोटो में किस प्रकार उपराष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के सामने और उनको किस प्रकार से नमन कर रहे थे, उनके सामने झुक रहे थे। तो ये बातें वहां से शुरू हुई है कि उनका एक अहंकार, जो मोदी जी का अहंकार उपराष्ट्रपति जी के सामने आ रहा, जबकि संवैधानिक पद के हिसाब से उनका कद बड़ा है। ये चीजें देखने का जरूर बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस छोटी सी मिमिक्री को, ये मिमिक्री जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। जो जाट समुदाय जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उसको अपनी ओर करने का एक इनका नाकाम प्रयास है। लेकिन ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब तक अब तक जो जाट समुदाय का अपमान करने का जवाब दिया है, इतना अपमान तो कभी उनका हुआ भी नहीं है। जी रजवंत जी, जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और बता दो कि आपने देखा होगा टीवी पर किस प्रकार से जो ये कार्टून का एक कोना चलता है, अखबारों में कार्टून कोना आता है। क्या अगर ये गलत है तो शायद वो भी गलत है। अगर इस प्रकार के जो कार्टून कोने चलते हैं तो ये इस प्रकार की कोई इसको ज्यादा बड़ा महत्व नहीं देना चाहिए, इसको मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है रजवंत जी, आपको अब मैंने पूरा मौका दिया है बोलने के लिए। आई होप कि अब कोई शिकायत आपको नहीं होगी। ठीक है, प्रवीण अत्रे जी जवाब दीजिए सर। देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो रजवंत कह रहे थे कि जो भी संवैधानिक पद या सर्वोच्च पद पे व्यक्ति संवैधानिक पद पे बैठता है वो किसी एक जाति का नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जब व्यक्ति उस पद पे बैठ जाता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती, वो पूरे देश का होता है, ये बात ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति अपना संघर्ष करके, मेहनत करके उस पद तक पहुंचता है तो इस बात की चर्चा अवश्य होती है कि देखिए एक गरीब परिवार के व्यक्ति ने अपनी मेहनत से सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया, देखिए एक आदिवासी समाज की महिला ने अपनी मेहनत से सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया, देखिए किसान समाज के व्यक्ति ने अपनी मेहनत से उपराष्ट्रपति पद प्राप्त कर लिया। तो ये सब चर्चाएं तो होंगी। उसके बाद मुझे हैरानी इस बात की है कि कहते हैं साहब कार्टून छपते हैं अखबारों में, ये छपता है। कभी आप अखबार पढ़िएगा, कार्टून वाला हिस्सा देखिएगा। देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करना, कार्टून बनाना, ये किसी को अधिकार नहीं है। दूसरी बात, जब एक राजनीतिक दल
केवल इसलिए उपराष्ट्रपति की पार्लियामेंट के बाहर मिमिक्री करता है क्योंकि उसको वो व्यक्ति इसलिए पसंद नहीं है कि वो किसान समाज से आया है, वो जाट समाज से आया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि जो किसान समाज है वो तो अनपढ़ होता है, वो तो पढ़ा लिखा होता ही नहीं है, उसको तो अधिकार ही नहीं है सर्वोच्च पद पे पहुंचने की। जिन लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है वो लोग इस तरह का कुकृत्य करते हैं, इस तरह का उपहास उड़ाते हैं, इस तरह की मिमिक्री करते हैं। अब विषय आ जाता है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को किसने अधिकार दिया? वो तो सीधा सीधा जाट समाज का नाम ले रहे हैं, सीधा सीधा जाट समाज के बारे में हास्यास्पद टिप्पणी कर रहे हैं। उनको किसने अख्तियार दे दिया ये? और अगर मान लीजिए कांग्रेस को लगता है कि उदय भान जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो ठीक है या वो शब्द सामान्य समाज के अंदर ही प्रयोग होते हैं, तो क्यों नहीं हुड्डा साहब सामने आके कह देते ये बात? मैंने तो विद्रोही जी से केवल इतना आग्रह किया था कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, हुड्डा साहब आपकी पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप उनको कहिए कि जो विद्रोही जी यहां पे बोल रहे हैं वही बात हुड्डा साहब बोल दे। मैंने तो इतना ही आग्रह किया था। अगर विद्रोही जी जो कह रहे हैं वो ठीक है तो हुड्डा साहब को बोलने में संकोच क्यों? ठीक है। और एक प्रवक्ता को ये सलाह देने में संकोच क्यों कि साहब मेरे पास है विचार, आप ये बोल दीजिए जो मैं बोल के आया हूं। बुलवाइए हुड्डा साहब से, समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। वेद प्रकाश जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। देखिए, अत्रे जी ने एक कमजोर तबके के व्यक्ति को उच्च पद की बात कही। मैं इनको याद दिला दूं, ज्ञानी जैल सिंह जी और के.आर. नारायणन जी श्री धनखड़ से भी बहुत कमजोर स्थिति के लोग थे, वो ऊपर पहुंचे। और सचिन जी मैं आपको दिला दूं, क्योंकि ये महाज्ञानी लोग तो मानते नहीं है, ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे उनके बारे के अंदर भाजपा ने, दूसरे विपक्षी दलों ने, मैं भी उस समय विपक्ष में ही था, पता नहीं कितने आप शब्दों का प्रयोग किया है। के.आर. नारायणन ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा। बीच में फिर बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लिए ना, गलत जानकारी मत दीजिए। आप ये मैं सही जानकारी दे रहा हूं, दिया था, मैं आपको बयान की कटिंग भेज दूंगा सर। वो ज्ञानी जैल सिंह ने दिया था बयान का, मैं अखबार की कटिंग भेज दूंगा सर, माफ कीजिएगा, मैं कभी गलत बात नहीं कह रहे हो, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये बता रहा हूं। क्या ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी जी के बारे में बयान नहीं दिया था? क्या उस बयान की वजह से नहीं हुआ था वो सब कुछ? तो उनका बयान ही गलत था। आगे अभी मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इसी तरह जिस तरह उपराष्ट्रपति जी संवैधानिक पद पर बैठने के बाद भी राज्यसभा के अंदर मोदी की चापलूसी करते हैं और करते रहे, उसी की वजह से ये मजाक उड़ा रहे हो। आप फिर माफ कर रहे हो, ये तो आपने कहा रिकॉर्ड देख लीजिए। क्या आज तक किसी उपराष्ट्रपति ने, क्या किसी उपराष्ट्रपति ने, क्या किसी उपराष्ट्रपति ने संवैधानिक पद पर बैठने के बाद राजनीति की है? क्या किसी उपराष्ट्रपति ने चुनाव के दौरान वोटों को प्रभावित करने का काम किया है? क्या ये बताइए, आपके आरोप का आधार चुनाव के दौरान राजस्थान के एक समुदाय की वोटों को प्रभावित करने का काम किया? धनखड़ जी ने राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति पद की मर्यादा को ताक पर रखकर राजनीति की। धनखड़ जी ने एक दलित नेता और मारो भी ना विपक्ष के नेता को बोलने नहीं देते। ये परिस्थितियां समाज की करते हो और ये कहते हो धनखड़ जी ने ही पैदा की है। धनखड़ जी ने ही गवर्नर के रूप में बंगाल के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा की थी जिससे टीएमसी का और उनका पुराना संघर्ष और पुराना, चलिए ठीक है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, जाट समाज की बेइज्जती वाले शब्दों का प्रयोग किया। चलिए ठीक है सर, समय का अभाव है, मैं डिबेट कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। मेरा केवल इतना सवाल है, खुद का आचरण ठीक करना पड़ेगा भाई। मेरा अगर आप से इतना आग्रह है, मैं तो आप देश के राष्ट्रपति हैं, आपका सम्मान है, पर आप भी अपने पद का सम्मान कीजिए। ठीक है, आप जो बातें बोल रहे हैं कांग्रेस को पलट गई, कांग्रेस तो स्वीकार करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का जो बयान सामने आया उसके बाद से जमकर इस पर सियासत भी हो रही है और जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो मर्यादा का ख्याल, अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर अंकुश कब लगेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि इस तरीके की बयानबाजी से पार्टियां क्या हासिल करना चाहती है, क्या मुद्दे वाकई खत्म हो चुके हैं जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।